ही स्टूडेंट है। चलो रवि से ही पूछते हैं। रवि, आई हैड अनम्यूटेड यू, आप भी खुद को अनम्यूट कर लो। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रवि। हाँ रवि बताओ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी क्या होती है? Sir, marginal utility of rupee defines as utility of rupees which we receive by spending on something and what we get in additional as an extra unit, that is marginal utility of rupee. In economic, marginal utility of rupee is calculated as MUX upon PX, that is marginal utility of that commodity which is divided by the price of that commodity. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और इसकी कोई यूनिट होती है क्या रवि? No sir, MU does not, marginal utility of rupee don't have any unit. डोंट हैव एनी यूनिट। वेरी गुड रवि, बिल्कुल सही। ओके, थैंक यू। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। जब हम किसी कमोडिटी पर पैसा खर्च करते हैं तो पैसा खर्च करने से हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी। मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में यही बताया था कि भाई अगर हम बात कर रहे हैं यूटिलिटी ऑफ रुपी की तो इसका मतलब क्या होगा? भाई पैसे को हम खाते तो है नहीं, पैसे को तो हम खर्च करते हैं। तो जब भी आप किसी कमोडिटी पर पैसा खर्च करोगे तो पैसा खर्च करने से आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी। और इकोनॉमिक्स में इसे कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला भी दिया है, दैट फॉर्मूला इज MUX डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स। जो मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिल रही है उसे कमोडिटी के प्राइस से डिवाइड कर दीजिए, इससे पता चल जाएगा कि 1 रुपया आपको कितना सेटिस्फैक्शन दे रहा है। खैर इंपॉर्टेंट बात, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी का जो कंसेप्ट है वो इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब कंज्यूमर जो है वो चूज करके कंजम्पशन करता है। मतलब चूज करके इन द सेंस जब उसे आइदर ए कमोडिटी और बी कमोडिटी दोनों में से एक को चूज करना है कि यार मैं किसको खरीद करके फाइनली घर लेके जाऊं, तो ऐसे में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी का जो कंसेप्ट है वो अपना स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। ये सब तो समझ लिया था हमने। कल मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था। जो भी लोग कल नहीं आए थे आपके लिए मैं इस एग्जांपल को रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से सुन लीजिए। ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी जो है इट्स अ न्यू टर्म, इससे पहले तक हमने इसे नहीं पढ़ा था, अब हमने इसे पढ़ना शुरू किया है। और टू कमोडिटी मॉडल में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझने में ये जो टर्म है ये हमें मदद करेगी। ठीक है, टू कमोडिटी मॉडल का मतलब फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि कल एब्सेंट थे क्लास में, उन सबके लिए टू कमोडिटी मॉडल का मतलब है कि जब कंज्यूमर एक ही समय पर दो कमोडिटीज को कंज्यूम करता है, एक ही टाइम पर आप दो चीजों को एक साथ लेते हो, तो आप बेस्ट सेटिस्फाइड कब फील करोगे? दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई इन इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी मॉडल। और इसे समझने के लिए कि कौन सा दो कमोडिटीज का कॉम्बिनेशन हमारे लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, इसे समझने के लिए हम ये नई टर्म समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसका नाम है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी। किसी कमोडिटी पर पैसा खर्च करने से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन। और इकोनॉमिक्स में इसे कैलकुलेट करने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला क्या है? MUX डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स। अब ये कैसे आपको मदद करता है डिसीजन लेने में कि अल्टीमेटली आपको क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है, तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था, आप लोग सब इस एग्जांपल को एक बार देख लीजिए। सपोज आप एक स्टेशनरी की शॉप पर एंटर करते हैं और आपके पास पहला चॉइस है कि आप एक पार्कर का पेन खरीदे जो कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा कि आपको 1000 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन उससे मिल रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है सेम शॉप पर एक रोटोमैक का पेन जो कि आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा है, सिर्फ 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन दे रहा है। अब कायदे से अगर सिर्फ सेटिस्फैक्शन को देख करके डिसीजन लेना हो तब तो आप डेफिनेटली कौन सा पेन खरीदना चाहिए? आपको पार्कर का पेन खरीदना चाहिए। लेकिन हम सिर्फ सेटिस्फैक्शन को देख करके डिसाइड नहीं करते हैं कि हमें किस पर पैसा खर्च करना है। कमोडिटी पर पैसा खर्च करने से कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा ये भी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करेगा। इसके लिए हमें MU ऑफ रुपी कैलकुलेट करनी होगी दोनों ही कमोडिटीज पे। तो पार्कर वाले से मतलब पार्कर का प्राइस पूछेंगे हम दुकानदार से, दुकानदार बोलता है कि पार्कर का पेन जो है ये 500 रुपए का है। फिर रोटोमैक का प्राइस पूछेंगे, रोटोमैक का पेन है खाली 10 रुपए का। अब हम कैलकुलेट करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी, दैट इज MUX डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स। तो 1000 को 500 से डिवाइड करने पर कितना आएगा? 2 आएगा। जबकि 100 को 10 से डिवाइड करने पर कितना आएगा? 10 आएगा।
अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी देखें तो वो ज्यादा किस पर है, रोटोमैक के पेन पर ज्यादा है। तो क्योंकि एमयू ऑफ रुपी रोटोमैक के पेन पर ज्यादा है, इसीलिए इस बात के बहुत चांसेस बनेंगे कि आप फाइनली दुकान से पार्कर का पेन नहीं रोटोमैक का पेन खरीद करके लेके आए, बिकॉज इस पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी ज्यादा है। वहीं ये जो पार्कर का पेन है इस पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी कंपैरेटिवली कम है। गेटिंग दिस पॉइंट? तो अल्टीमेटली जब हमें पैसा खर्च करके कोई चीज खरीदनी होती है तो हम ये जरूर देखते हैं कि उस पर पैसा खर्च करने से हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जिस पर पैसा खर्च करने से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, फाइनली हम उस कमोडिटी को खरीदने के बारे में सोचते हैं। जिस पर पैसा खर्च करने से कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, हम उसे जनरली लेट गो कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात मैंने आप लोगों को समझा दी थी, इसमें हमने काफी डिस्कशन भी किया था, हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि जैसे कि सपोज आप एक सेल में जाते हैं, आप सोच रहे हैं कि सेल से हम कपड़े खरीद लें। अब जनरली अगर आपको वहां पे कपड़े इतने अच्छे नहीं भी लग रहे हैं, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि यार कपड़े का प्राइस बहुत ज्यादा कम है, बहुत सस्ता है कपड़ा, तो सेटिस्फैक्शन भले ही कम था, लेकिन प्राइस कम होने की वजह से डिवाइड होने पर जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी कैलकुलेट होगी वो बढ़ जाएगी, और फिर हो सकता है आप सेल से कपड़े खरीद करके ले आए। गेटिंग दिस पॉइंट? मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि मान लो आपको आप सेल में खड़े हैं, आप देख रहे हैं वहां पे टी शर्ट्स है, इतनी पसंद नहीं आ रही है टी शर्ट्स आपको, लेकिन फिर आपने प्राइस पूछा दुकानदार से कि भैया टी शर्ट है कितने की, दुकानदार ने बोला 20 रुपए की टी शर्ट है, तो प्राइस बहुत कम हो गया ना अब टी शर्ट का। तो इसकी वजह से भले ही मार्जिनल यूटिलिटी कम मिलती है आपको किसी एक टी शर्ट से, लेकिन अब डिवाइड होने पर जब उसे प्राइस से डिवाइड करेंगे तो फिर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी जो है वो बहुत बढ़ जाएगी, और आप हो सकता है फिर वहां से, क्योंकि टी शर्ट सिर्फ 20 रुपए की थी, हो सकता है वहां से 4-5 टी शर्ट्स खरीद लाए। ऑब्वियसली ये सारी कैलकुलेशंस हम कॉपी पेन से करते तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में ये जो कंसेप्ट है ये काम करता रहता है। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी, किसी कमोडिटी पर पैसा खर्च करने से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला MUX डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ X। चलिए अब एक बार मुझे पहले चैट में बता दो कितना समझ में आ गया है, कितना परसेंटेज, एंड देन उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ये टॉपिक काफी कॉम्प्लेक्स है, सो दैट्स व्हाई हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। 90, 100, निशांत सेज, रवि सेज 100, किशन 100, 85, 90, 95, चारवी। काजल आप भी रिप्लाई करना, कल आप एब्सेंट थे तो अभी कुछ, हाँ ओके 90 आ गया, दिस इज गुड। संकल्प को 101% आ गया है। चलिए दैट्स इनफ फॉर मी, नाउ आई कैन प्रोसीड फर्दर। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पूरा का पूरा, और साथ साथ कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी है, इसीलिए बहुत पेशेंस के साथ, सावधानी के साथ हमें आगे बढ़ना है कि सब चीजें हमें एग्जैक्टली समझ में आए। चलो मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूँ अब, आई डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड नाउ। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अब काफी सुनने और समझने वाली बातें हैं, उसी के बेसिस पर ये जो दो कंडीशंस लिखी है ये आपको समझ में आएंगी। सुनिएगा ध्यान से, है ना, पूरा अटेंशन जो है अपने ईयरफोन पे लगा के। देखिए टू कमोडिटी मॉडल का मतलब है कि कंज्यूमर अगर एक ही टाइम पर दो कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा है तो कौन से कॉम्बिनेशन पर उन दो कमोडिटीज के कंज्यूमर विल फील बेस्ट सेटिस्फाइड, दैट वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस टॉपिक। ये हमें यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, आई थिंक इसके लिए मुझे बोर्ड की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं व्हाइट बोर्ड भी ऑन कर लेता हूं। अब देखो इस टॉपिक में आगे बढ़ने के लिए ना पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है, और आप मुझे उसका जवाब देना कि आप इस तरह की सिचुएशन में व्हाट विल यू डू। ठीक है, जो भी सिचुएशन मैं आपके सामने रखूंगा उसका आप मुझे जवाब देना। मान लो आपको दो तरह की चॉकलेट जो है वो परचेज करनी है। ठीक है, एक आपको परचेज करना है डेयरी मिल्क को और एक आपको परचेज करना है 5 स्टार को। आई थिंक स्क्रीन है सबके सामने। अब एवरीवन लिसन वेरी केयरफुली। सपोज आपको दो तरह की डेयरी मिल्क परचेज, दो तरह की चॉकलेट्स परचेज करनी है, डेयरी मिल्क एंड 5 स्टार।
2 commodities you have to purchase at the same point of time, तो ऑब्वियसली आप इन दोनों कमोडिटीज का कोई कॉम्बिनेशन खरीदोगे। से आप 2,3 खरीद रहे हो अगर, तो इसका मतलब 2 डेयरी मिल्क ले रहे हो और 3 5 स्टार ले रहे हो। अब सुनिएगा ध्यान से एवरीवन, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें इसके अंदर लॉजिकल ही हैं, ठीक है, हमें समझनी ही होंगी एवरीवन। तो आप 2 तरह की चॉकलेट्स खरीदने के लिए बाजार में गए हो, आपको डेयरी मिल्क भी लानी है और 5 स्टार भी लानी है, दोनों चॉकलेट्स लानी है आपको। मान लो आपको डेयरी मिल्क ज्यादा पसंद है और 5 स्टार कंपेरेटिवली से आपको कम पसंद है। सब जने एक बार सपोज कर लीजिए कि आपको डेयरी मिल्क ज्यादा अच्छी लगती है और 5 स्टार आपको कम अच्छी लगती है। अब आप एक बेकरी के शॉप पर जाते हैं और से आप शॉपकीपर को बोलते हैं भैया डेयरी मिल्क और 5 स्टार दे दो। अब शॉपकीपर ज्यादा कुछ सोचे बिना आपके सामने एक कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करता है। वो कहता है ठीक है भैया ये ले जाओ, आप 3 डेयरी मिल्क ले लो और 5 5 स्टार ले लो, ठीक है। शॉपकीपर ने आपके सामने कॉम्बिनेशन रखा है 3 डेयरी मिल्क और 5 5 स्टार। अगर आपको डेयरी मिल्क ज्यादा पसंद है और 5 स्टार आपको कंपैरेटिवली कम पसंद है, तो मुझे चैट में आप रिप्लाई करके बताओ कि क्या ये कॉम्बिनेशन आप खरीदोगे, क्या ये कॉम्बिनेशन आप लोगे? रवि सेज नो, चार्वी सेज नो, सोहेल सेज नो, संकल्प सेज नो, तनुष्का सेज नो, कशिश सेज नो, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है नहीं लेंगे ना यार, क्योंकि इसके अंदर तो डेयरी मिल्क कम है और 5 स्टार ज्यादा है। इसका मतलब ये, जब तक मैं इस पूरे टॉपिक को खत्म नहीं कर लूं ना, तब तक आपके दिमाग में कोई डाउट आए ना तो उसे आप अपने तक रख लेना। मैं जब पूरा टॉपिक एक बार खत्म कर लूंगा फिर मैं आप लोगों का डाउट पूछूंगा और उसको अपन क्लियर करने की कोशिश करेंगे एवरीवन। तो अगर आपके सामने 3,5 का कॉम्बिनेशन रखा गया, 3 डेयरी मिल्क और 5 5 स्टार खरीदने के लिए आपको कहा गया, तो आपने नहीं खरीदा। क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि जनरली तो हमें बात समझ में आ ही रही है कि डेयरी मिल्क हमें ज्यादा पसंद है और 5 स्टार कंपेरेटिवली हमें कम पसंद है, और इस कॉम्बिनेशन में तो डेयरी मिल्क ज्यादा है और 5 स्टार डेयरी मिल्क कम है और 5 स्टार ज्यादा है। अगर मैं टेक्निकली बात करूं इकोनॉमिक्स की भाषा में, तो ये कहा जा सकता है कि ये कॉम्बिनेशन आप इसीलिए नहीं खरीद रहे हो क्योंकि इस समय अगर मैं इसे एक्स कमोडिटी बोलूं और इसे वाई कमोडिटी बोलूं, तो इस समय डेयरी मिल्क पर पैसा खर्च करने से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन 5 स्टार पर पैसा खर्च करने से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन के बराबर नहीं। फिर से सुनना एक बार, आप अगर 3,5 को खरीदने के लिए राजी नहीं हो तो डेफिनेटली इसका मतलब यह है कि इस समय डेयरी मिल्क पर पैसा खर्च करने से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन 5 स्टार पर पैसा खर्च करने से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन के बराबर नहीं है। आपके दिमाग में इस समय ये आएगा कि यार हम डेयरी मिल्क पर कम पैसा खर्च कर रहे हैं, हमें डेयरी मिल्क पर ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए और 5 स्टार पर हमें कंपैरेटिवली कम पैसा खर्च करना चाहिए। सो व्हाट विल यू डू नाउ? आप अपने इस कॉम्बिनेशन को डेफिनेटली शफल करोगे, आप इस कॉम्बिनेशन को चेंज करोगे। और सपोज आपने चेंज करके दुकानदार को कहा कि भैया एक काम करो 5 डेयरी मिल्क और 3 5 स्टार दो यार, ये कॉम्बिनेशन मैं लेकर के जाना चाहता हूं। सो नाउ इट मींस दैट अगर आप 5,3 पर अपने आप को बेस्ट सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब डेयरी मिल्क पर पैसा खर्च करने से जितना अच्छा आपको लग रहा है, उतना ही अच्छा अब आपको 5 स्टार पर पैसा खर्च करने से लग रहा है। इट मींस दैट अब डेयरी मिल्क पर पैसा खर्च करने से आपको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उतना ही सेटिस्फैक्शन आपको 5 स्टार पर पैसा खर्च करने से मिल रहा है। इसीलिए अब आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि डेयरी मिल्क को और बढ़ाया जाए या 5 स्टार को और कम किया जाए। नाउ marginal utility of rupee on X is equal to marginal utility of rupee on Y. X कमोडिटी पर पैसा खर्च करने से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन Y कमोडिटी पर पैसा खर्च करने से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन के बराबर हो गया है। देखिए ऐसा होता है, इट हैपेंस, जब हमें दो चीजें एक साथ लेनी होती है ना, उसका कोई पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन लेना होता है, तो हम अल्टीमेटली ये चाहते हैं कि घर जाकर के हमें ऐसा ना लगे कि यार कोई एक चीज पर हम जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कराए या किसी एक चीज पर हम जरूरत से कम पैसा खर्च करके आए हैं।
अल्टीमेटली व्हाट यू वांट कि हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन फाइनली घर लेकर के जाएं, एक ऐसा कॉम्बिनेशन हम खरीदें जिस कॉम्बिनेशन को देखते समय हमें लगना चाहिए कि हाँ यार, इस पर जितना पैसा खर्च करना था मैंने उतना किया है, और इस पर जितना पैसा मुझे खर्च करना था उतना मैंने किया है. दैट मीन्स यूटिलिटी ऑफ रुपी ऑन बोथ द कमोडिटीज शुड बी इक्वल. जब तक ये इक्वल नहीं होता है तब तक हम डेफिनेटली अपने कॉम्बिनेशन को चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं. तो मैंने आपको जो अभी एग्जांपल दिया, इसमें आपको डेयरी मिल्क और 5 स्टार खरीदनी थी, आपको डेयरी मिल्क ज्यादा पसंद है, 5 स्टार कंपैरेटिवली कम पसंद है. अब दुकानदार ने बोला 3 डेयरी मिल्क 5 5 स्टार ले लो, तो आप बोलोगे यार 3 डेयरी मिल्क और 5 5 स्टार अगर मैं खरीदूंगा तो यार अच्छा सा नहीं लग रहा. मन के अंदर ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, डेयरी मिल्क पर जितना पैसा खर्च करना था उतना मैंने नहीं किया है, 5 स्टार पर जितना खर्च करना था उससे ज्यादा मैं खर्च कर रहा हूँ. दोनों पर पैसा खर्च करने से एक जैसा सेटिस्फैक्शन ना फील नहीं हो रहा है. सो व्हाट विल यू डिसाइड कि यार इस कॉम्बिनेशन को चेंज करते हैं, और चेंज करके आप एक ऐसे कॉम्बिनेशन तक जाओगे जिस कॉम्बिनेशन पर फाइनली दोनों कमोडिटीज पर पैसा खर्च करने से एक जैसा फील होगा. मान लेते हैं कि अभी वो कॉम्बिनेशन है आपका 5,3 कि आपको जब आपने कहा यार 5 डेयरी मिल्क और 3 5 स्टार, हाँ अब अच्छा लग रहा है, अब ठीक है. तो इसका मतलब डेयरी मिल्क पर अब जितना पैसा खर्च करने से आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उतना ही सेटिस्फैक्शन आपको 5 स्टार पर पैसा खर्च करने से मिल रहा है. जब तक ये नहीं होता ना तब तक आप अपने इस कॉम्बिनेशन को चेंज करते रहते. दैट मीन्स आप इस कॉम्बिनेशन में किसी चीज को बढ़ाते किसी चीज को कम करते, लेकिन अल्टीमेटली आप उसी कॉम्बिनेशन पर जाकर के रुकोगे जिस कॉम्बिनेशन पर सभी कमोडिटीज पर पैसा खर्च करने से बराबर सेटिस्फैक्शन मिले. हमारे मन में ये ना रह जाए कि यार कि कोई चीज हम ज्यादा हमने इसके ऊपर खर्चा कर दिया और किसी चीज पर कंपैरेटिवली हमने कम खर्चा कर दिया है. गेटिंग दिस पॉइंट? ये टू कमोडिटी मॉडल में कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन है MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन PY. कंज्यूमर उसी कॉम्बिनेशन पर इक्विलिब्रियम में आएगा जिस कॉम्बिनेशन में X कमोडिटी पर पैसा खर्च करने से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन Y कमोडिटी पर पैसा खर्च करने से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन के बराबर हो जाए. एक बैलेंस सा जो है वो कंज्यूमर को फील हो. एवरीवन लिसन वेरी केयरफुली नाउ. अब मैं एक कंडीशन और लिखूंगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, फिर मैं आप लोग के डाउट लूंगा. तो 5,3 पर आपने दोनों कमोडिटीज पर पैसा खर्च करने से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को तो बराबर कर लिया, एक बैलेंस स्टेट पे तो आ गए. अब आपको बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा है कि किसी पर पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है किसी पर पैसा कम खर्च हो रहा है. ठीक है, अब आपको एक कंडीशन और टेस्ट करनी है. एंड व्हाट इज दैट सेकेंड कंडीशन? मान लो डेयरी मिल्क का प्राइस 10 रुपीज है. अब आप लोगों का जवाब मांगूंगा मैं. डेयरी मिल्क का प्राइस है 10 रुपीज और से 5 स्टार का प्राइस भी 10 रुपीज है. दोनों चॉकलेट्स 10 रुपीज पर यूनिट के प्राइस पर बिक रही है. मम्मी ने आपको से 60 रुपीज दिए थे खर्च करने के लिए. अब मुझे बताओ कि क्या 5,3 आप खरीद पाओगे इन 60 रुपीज? आपकी इनकम यहां पर जो पैसा आपको खर्च करना था उसे हम इनकम बोलेंगे, वो 60 रुपीज थी. क्या 5,3 आप खरीद पाओगे? ऑब्वियसली बात है नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि अगर 5,3 खरीदने के बारे में आप सोचोगे तो इस पर कितना खर्चा हो जाएगा आपका? 80 रुपीज का खर्चा हो जाएगा, और मम्मी ने तो आपको सिर्फ 60 रुपीज दिए हैं. तो भले ही पहली कंडीशन को आपने यहाँ पर ट्रू कर लिया, लेकिन अब आप यहाँ पर सेकेंड कंडीशन जो मैं भी आपको बताने वाला हूं उसको आप ट्रू नहीं कर पा रहे हो. वो सेकेंड कंडीशन क्या है? द सेकेंड कंडीशन इज जिस कॉम्बिनेशन पर पहली कंडीशन ट्रू हो जाए उस पर एक और कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. व्हाट इज दैट कंडीशन? एक्सपेंडिचर ऑन X प्लस एक्सपेंडिचर ऑन Y शुड बी इक्वल्स टू कंज्यूमर्स इनकम. इनकम को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? M से डिनोट कर रहा हूं. एक्सपेंडिचर ऑन X प्लस एक्सपेंडिचर ऑन Y शुड बी इक्वल्स टू कंज्यूमर्स इनकम. जिस कॉम्बिनेशन पर पहली कंडीशन ट्रू हो रही है उसी कॉम्बिनेशन पर X पर जितना पैसा आप खर्च करेंगे प्लस Y पर जितना पैसा आप खर्च करेंगे दैट शुड बी इक्वल टू कंज्यूमर्स इनकम. वो कंज्यूमर की इनकम के बराबर होना चाहिए. अब ये जो एक्सपेंडिचर ऑन X है ये कैसे कैलकुलेट होगा? इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको X का प्राइस देखना पड़ेगा और उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा X की क्वांटिटी से. Y के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है ये कैसे कैलकुलेट होगा? इसके लिए आपको Y का प्राइस देखना पड़ेगा और उसे मल्टीप्लाई करना होगा Y की क्वांटिटी से, और इनकम को मैं M से डिनोट कर रहा हूं. सो दिस इज द सेकेंड कंडीशन दैट हैज टू बी फुलफिल्ड
फॉर अटेनिंग इक्विलिब्रियम। एवरीवन नाउ, अब मैं एक बार हल्का सा रिपीट करता हूं और फिर मैं आपके डाउट्स जो है वो मैं यहां पर आप लोगों से पूछूंगा, सुनना ध्यान से। तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि जब कंज्यूमर एक ही साथ दो कमोडिटीज को कंज्यूम करता है तो कौन से कॉम्बिनेशन पर अपने आप को बेस्ट सेटिस्फाइड फील करेगा? वो उस कॉम्बिनेशन पर जिस पर पहली बार यूटिलिटी ऑफ रूपी ऑन एक्स इट शुड बी इक्वल टू यूटिलिटी ऑफ रूपी ऑन वाई। एक्स कमोडिटी पर पैसा खर्च करने से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन वाई कमोडिटी पर पैसा खर्च करने से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन के बराबर हो, पहली बात। यानी कि आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि यार आप किसी चीज पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं या किसी चीज पर कम खर्च कर रहे हैं। उस कॉम्बिनेशन में आपको लगना चाहिए कि दोनों पर जितना पैसा खर्च किया जाना था उतना पैसा खर्च हो रहा है। पहली कंडीशन ये ट्रू होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन एक्स प्लस एक्सपेंडिचर ऑन वाई शुड बी इक्वल्स टू कंज्यूमर्स इनकम। यहाँ पर कंज्यूमर की इनकम का मतलब है जितना पैसा उस समय आपके पास है और जो आप उस पर खर्च भी करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर्स इनकम। तो एक्स कमोडिटी पर जितना पैसा खर्च हो रहा है प्लस वाई कमोडिटी पर जितना पैसा खर्च हो रहा है, इन दोनों का जो टोटल है वो जितनी आपके पास इनकम थी उसके बराबर आना चाहिए। अगर सेकेंड कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फिर आपको अपने कॉम्बिनेशन को दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप ऐसे सोच के बताना, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया 5,3 पर पहली कंडीशन ट्रू हो गई थी लेकिन आपके पास इनकम सिर्फ 60 रुपीज की थी, तो आप इस कॉम्बिनेशन को नहीं खरीद पा रहे हो। तो व्हाट विल यू डू नाउ? यू विल चेंज द कॉम्बिनेशन। अब आप जब कॉम्बिनेशन चेंज करोगे तो थोड़ा सा मुझे आइडिया दोगे कि क्या कॉम्बिनेशन आपको लग रहा है कि जो आप बेस्ट चेंज करने की कोशिश करोगे इस 5,3 की जगह 60 रुपीज में, आप कौन सा कॉम्बिनेशन आपको लग रहा है कि आप लोगे? अगर आप लिख के बता सके तो। 3,1, 4,2, 4,2, 4,2, बिल्कुल सही। देखो 3,1 में तो अर्णवप्रीत क्या होगा, सिर्फ 40 रुपए ही खर्च होंगे ना, तो फिर आपको लगेगा यार 20 रुपए तो और बच गए मेरे पास, तो ये 20 रुपए और खर्च किए जाएं। आप में से ज्यादातर का दिमाग सही जगह पे जा रहा है, आप 4,2 लोगे। आप अल्टीमेटली दोबारा ये कोशिश करोगे कि पहली कंडीशन को डिस्टर्ब किए बिना हम कॉम्बिनेशन को क्या कर दें, रिवाइज कर दें। तो आप कहोगे यार 4 डेयरी मिल्क ले लेते हैं, 2 5 स्टार ले लेते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपका दिमाग अभी भी इस उसमें है कि भाई एक्स कमोडिटी पर जितना पैसा खर्च करने से हमें अच्छा लगे उतना ही अच्छा हमें वाई कमोडिटी पर पैसा खर्च करने से लगे। अगर ये हो जाता है देन अल्टीमेटली यू विल अटेन इक्विलिब्रियम। तब जाकर के आपको क्या अटेन होगा? इक्विलिब्रियम अटेन होगा। काजल से 3,3, काजल 3,3 अगर आप कह रहे हो तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि शायद 5 स्टार और डेयरी मिल्क आपको दोनों चॉकलेट्स एक बराबर अच्छी लगती है, तभी आपने सेम क्वांटिटी दोनों की खरीदी है और दोनों की क्वांटिटी, दोनों का प्राइस भी सेम है, फिर भी हम 3,3 पर अगर राजी हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये होगा कि शायद आपको दोनों चॉकलेट्स एक जैसी अच्छी लग रही है। अगर दोनों में से कोई एक चीज आपको ज्यादा अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली उस पर आप थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च करेंगे और कंपैरेटिवली दूसरे पर हम कम खर्च करेंगे। चार्वी से 5,1, इट डिपेंड्स चार्वी। अगर आपको 5 स्टार कंपैरेटिवली बहुत ही बेकार लग रही है तो हो सकता है आप 5,1 पर आ जाएं, लेकिन जैसे कॉम्बिनेशन मैंने लिखा था उसके हिसाब से मॉडरेटली आपको 5 स्टार कम अच्छी लग रही थी और डेयरी मिल्क ज्यादा अच्छी लग रही थी, तो इसीलिए ज्यादातर का जवाब 4,2 आया। हो सकता है चार्वी 5,1 भी, बट इसका मतलब फिर ये होगा कि 5 स्टार आपको बहुत कम अच्छी लग रही है और डेयरी मिल्क आपको कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी लग रही है, इसीलिए आपने डेयरी मिल्क की क्वांटिटी बढ़ा दी। हाँ, 2 कमोडिटी मॉडल है तो ये जरूर मान करके चलेंगे हम कि कंज्यूमर को दोनों कमोडिटीज खरीदनी है, वो किसी एक को जीरो नहीं करेगा, तभी तो ये 2 कमोडिटी मॉडल है। ओके, तो एवरीवन नाउ अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप एक हेडिंग डालिए अब छोटी सी, एवरीवन इज हैविंग कॉपी एंड पेन ना? रिप्लाई में बता दो भाई यस और नो लिख के। यस, अब आप लेके ही बैठना है ना, बिल्कुल अपने स्टडी टेबल पे। आप हो सकता है तो मार्केट में कुछ ऐसे स्टैंड आते हैं मोबाइल के जिसको आप ऐसे रख सकते हैं, तो वो लगा के और बिल्कुल कॉपी पेन के साथ ही आप बैठना, और एयरफोन का आप हमेशा इस्तेमाल करना पढ़ने के लिए, तो आपको आवाज की क्लैरिटी बिल्कुल आएगी। ओके, सो प्लीज, कल तो अपन ने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी लिखा था, अब आप नेक्स्ट हेडिंग लिखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, consumer equilibrium in 2 commodity model, consumer equilibrium in 2 commodity model।
consumer equilibrium in two commodity model, और करके लिखिए इसी के नीचे, इसी टॉपिक का एक और अल्टरनेटिव नेम भी है, और जनरली एग्जाम में क्वेश्चन अल्टरनेटिव नेम से आता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी मॉडल के नीचे और करके लिखिए लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इस टॉपिक को हम एक और नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। दिस इज, एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लिख करके पूछेंगे, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लिख लिया सबने यहां तक? एक बार फटाफट से यस लिख के बता दो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी मॉडल या फिर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। गुड। चलिए अब मैं आपको ये डिफाइन करवा रहा हूं कि एग्जैक्टली लॉ क्या है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा आप, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ इक्वी marginal utility states that when consumer consumes two commodities, when consumer consumes two commodities at the same point of time, then consumer finds its equilibrium, at that combination, where following two conditions are satisfied, अब स्क्रीन पर आपके कंडीशंस हैं, तो एक लाइन छोड़ के दोनों कंडीशंस लिख लो। Law of equi marginal utility states that when consumer consumes two commodities at the same point of time, consumer finds its equilibrium at that combination where following two conditions are satisfied. ये दो conditions आप लिख लीजिए, mu of rupee on x first point डाल के should be equals to mu of rupee on y. mx upon px should be equals to muy upon py. और नीचे expenditure on x plus expenditure on y should be equals to consumer's income. ओके, चलिए लिख लिया आप लोगों ने सबने ये। अच्छा, ये जो एक्सपेंडिचर ऑन एक्स और प्लस एक्सपेंडिचर ऑन वाई लिखा है ना, इसके नीचे इक्वेशन भी लिख लो। मैं यहीं पे देखता हूँ, लेकिन ये इक्वेशन भी लिख लो इसके नीचे कि एक्सपेंडिचर ऑन एक्स कैसे निकलेगा, पी एक्स एक्स, एक्सपेंडिचर ऑन वाई कैसे निकलेगा, पी वाई वाई, और इनकम को हम किससे नोट कर रहे हैं यहाँ पर, एम से। ये इक्वेशन भी आप लिख लीजिए। हो जाए तो मुझे लिख के बता देना, यस सर, डन। ओके, वेरी गुड। चलिए आज हम आगे नहीं बढ़ेंगे बिकॉज
अब मुझे आपको ये पूरा का पूरा एक शेड्यूल, एक एग्जांपल समझाना है एंड इट विल टेक टाइम। इसमें अपने आप में कम से कम 30 to 40 मिनट्स लग जाएंगे। मुझे आपसे इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस देके आपसे करवाना भी होगा कि आप बताइए इस पर इक्विलिब्रियम है या नहीं है। सो दैट्स व्हाई हम इसे आज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्लास में, क्योंकि अभी सिर्फ 20 मिनट्स बचे हैं। 20 मिनट्स विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर कंप्लीटिंग दिस एग्जांपल, तो हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा। लेकिन आप सबके पास तो पीपीटी नोट्स है घर पे, ठीक है ना? आप सबने मुझसे मांग ही लिए थे, मैंने आपको सेंड कर ही दिए थे। तो आप लोग जरूर, मैं चाहता हूं कि आज आप लोग इस होमवर्क को लें। आपको इस एग्जाम्पल को पढ़ना है और इस एग्जाम्पल को पढ़ करके समझना है, ठीक है? सिर्फ इसी स्क्रीन के ऊपर आपको फोकस करना है, इसी पेज पर आपको फोकस करना है। तो बहुत ज्यादा काम नहीं है, यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो तो आपको समझ में आ ही गया है। तो आपको करना सिर्फ इतना सा है कि इस पूरे एग्जाम्पल को आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे, समझेंगे। फिर जब आप लोग क्लास में आएंगे कल, तो पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा कि एग्जाम्पल आपने पढ़ा क्या, और पढ़ा तो क्या समझ में आया, और अगर आया तो एक बार मुझे समझा दो, ठीक है? श्योर अवनी, आप मुझे यार फिर से एक बार ना, आपने मैसेज तो किया है मुझे, लेकिन वो कहीं नीचे चला गया होगा व्हाट्सएप में, और अभी मैंने सबके सेव नहीं किए। तो एक बार मैं मंडे के बाद तो फिर सब आप लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लूंगा। तो आप ना अभी मुझे एक बार दोबारा से टेक्स्ट कर दो व्हाट्सएप पे, तो फिर मैं आपको पीपीटी भेज देता हूँ, ठीक है? तो आज इतना ही कर रहे हैं अपन। आपका कल ये होमवर्क है कि इस वाले पेज को आपको अच्छी तरह से पढ़ के इस एग्जाम्पल को ढंग से समझ के और एनालाइज करके रखना है। लिख लो, अगर अच्छे से समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट आपको इसे ढंग से समझ करके रखना है। और कल जब हम क्लास में आएंगे तो सबसे पहले मैं आप ही लोगों से पूछूंगा कि आप में से किसी ने एग्जाम्पल पढ़ा क्या, और अगर पढ़ा तो आप लोगों को समझ में आया क्या, ठीक है? चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इतना ही मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ आज। आई होप आपको ये जो दोनों कंडीशंस है ये कुछ हद तक समझ में आ गए होंगे, ठीक है? चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, चलो, या मुझे बता दो कि हाँ सर समझ में आ गया है। चैट देख रहा हूं मैं, कोई कुछ रिप्लाई देगा। रवि सेज डन सर, चलो ठीक है, आ गया है आपको समझ में। तनुष्का को भी आ गया है, ओके ओके, सबको आ गया है, नो डाउट सर, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। अच्छा, ये बताओ मुझे कि वो किसने नया रजिस्टर किसने बना लिया है? नया रजिस्टर मैंने कल आपको बोला था शायद बनाने के लिए, तो आप में से किसने बना लिया है नया रजिस्टर? रवि ने बना लिया है, गुड। तनुष्का ने बना लिया है, मोनिशा ने बना लिया है, वेरी गुड। चार्वी ने बना लिया है, मनशा ने बना लिया, अनुष्का ने बना लिया, गुड, बिल्कुल सही। तो आप लोग पिक सेंड कर दी सर, ओके। हाँ नहीं रवि, तुमने तो पिक भी सेंड कर दी थी, मैंने अप्रिशिएट भी कर दिया था। हाँ बिल्कुल, अब आप ना रजिस्टर बना लो और बिल्कुल डीप स्टडी आप करना स्टार्ट कर दो। 11th के कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। आफ्टर 12 जब भी आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो आपको जरूर ये याद आएगा कि यार 11th में हमने सब्जेक्ट्स को कितना अच्छे से पढ़ा था, कितना नहीं पढ़ा था, ठीक है? और अगर सब बढ़िया रहा, 11th में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, तो 12th में भी हम लोग पढ़ेंगे, और वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि हम हर सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल के लिए जाएं, 100 आउट ऑफ 100 के लिए जाएं,